हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल यानी फिनॉल का भौतिक गुण। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके कलर पे। सबसे पहले बात करेंगे फिनॉल के कलर पे कि फिनॉल का जो कलर होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा ये बात ध्यान रखो, जो फिनॉल होता है वो कलरलेस लिक्विड या सॉलिड होता है। फिनॉल आर कलरलेस लिक्विड और सॉलिड। जो हम लोग घर में बेटा फिनॉल यूज करते हैं वो फिनॉल लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब आप लेबोरेटरी में जाओगे तो लेबोरेटरी में फिनॉल आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा कुछ इस तरीके से, और ऐसा भी मिलता है। तो जो ये वाला जो इमेज लिखा है इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, पहले इसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये व्हाइट दिख रहा होगा, लेकिन ये व्हाइट नहीं होता है, ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, मतलब ये रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। लेकिन जब ये फिनॉल एयर के कांटेक्ट में आता है और एयर के कांटेक्ट में आने के बाद जब इसका धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होता है तो यही फिनॉल हल्का से किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो कलर में चल जाता है, मतलब ये कलरफुल होने लगता है। जब एयर के साथ ऑक्सीडाइज होगा मतलब ऑक्सीडेशन होगा इसका, तब ऐसा होता है। तो आप इतना मान के चलिए कि जो फिनॉल होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। आपको इतना क्लियर होगा। अब जो फिनॉल की बात करते हैं वाटर में सॉल्युबिलिटी की, दूसरा प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी कि फिनॉल जो होता है ये वाटर में सॉल्युबल होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले बेटा ये देखो फिनॉल है, फिनॉल में देखो एक OH ग्रुप होता है, एक बेंजीन रिंग होता है जिसे फिनाइल रिंग कहते हैं। ये फिनाइल रिंग है, ये फिनाइल रिंग है, और ये OH ग्रुप है जिसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण फिनॉल क्या करता है, वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है इसके कारण। और ये वाला जो पार्ट होता है टोटल हाइड्रोकार्बन का बना होता है, और हाइड्रोकार्बन का बना होता है, तो ये क्या होता है, वाटर रिपेलिंग होता है। अब वाटर रिपेलिंग का मतलब होता है कि ये वाटर में क्या होता है, डिसॉल्व नहीं होता है। ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, केवल ये OH वाला पार्ट वाटर में डिसॉल्व होता है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। तो फिनॉल जो होता है ये वाटर में क्या होता है, पार्शियली सॉल्युबल होता है, मतलब लेस सॉल्युबल होता है, और इसके पीछे का रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी फिनॉल आर पार्शियली soluble in water ड्यू टू H बॉन्ड। H बॉन्ड के कारण फिनॉल जो होता है वाटर में पार्शियली सॉल्युबल होता है। अब लेबोरेटरी में जब जाएंगे तो फिनॉल कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, ग्लास में भरा रहेगा और इस तरीके से दिखेगा इस बड़े से बोतल में। ये देखिए फिनॉल है। मैं यहाँ पर इमेज शो कर रहा हूँ ताकि आप जब दिखें अपनी इस फोटो को तो आपके दिमाग में एकदम एक क्लियर इमेज बनना चाहिए कि एक्चुअल में फिनॉल होता कैसे है। लेकिन ये वाला जो फिनॉल है ये खराब हो चुका है बेटा, जब इसका ऑक्सीडेशन ज्यादा हो जाएगा तो खराब हो जाएगा, इसका यूज नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए फिनॉल सही है, इसका तो ऑक्सीडेशन हो चुका है। अब ये फिनॉल जो होता है जैसे ही वाटर में जाएगा तो अब वाटर में क्या है, कुछ इस तरीके से होगा। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। नहीं तो ये रिंग जो होता है ये तो वाटर में सॉल्युबल ही नहीं होने देगा, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन यही है। अब जो फिनॉल होता है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हेलोएल्केन और हेलोएरीन के कंपेयर में ज्यादा होता है, कंपेयर में ज्यादा होता है। अब क्यों होता है, इसलिए होता है कि फिनॉल का एक मॉलिक्यूल फिनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है कुछ इस तरीके से। बेटा देखना ध्यान से, ये फिनॉल का एक मॉलिक्यूल है, अब इसके सामने आएगा फिनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक इसी तरीके से तीसरा मॉलिक्यूल। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच करना चाहते हो। इसी तरीके से आएगा चौथा मॉलिक्यूल, इसी तरीके से आएगा पांचवा मॉलिक्यूल, इस तरीके से इसके मॉलिक्यूल आते जाएंगे और ये मॉलिक्यूल क्या करते जाएंगे,
आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते जाएंगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करते जाएंगे। ये आपस में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से शो करते जाएंगे, और जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, इनका वो मास होगा, और जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा हैवी होंगे, और जितना ज्यादा हैवी होंगे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना है इसको बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग ये होता है। तो जिनके कारण इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। तुम बेटा ऐसे सोचो कि जैसे मान लो फिनॉल के छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, अब उन मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, ढेर सारा इकट्ठा करेंगे। जब इकट्ठा ज्यादा करेंगे तो वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होगा, और जितना ज्यादा सॉलिड होगा उसको मेल्ट करने में, बॉयल करने में अमाउंट ऑफ एनर्जी उतना ज्यादा देना पड़ेगा, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा हो जाएगा। आगे चल के इतना तुमको क्लियर होगा। तो इतना पता चल गया। अब तक हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी देखा। पहला प्रॉपर्टी क्या था, कलर, दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, सॉल्युबिलिटी, और तीसरा प्रॉपर्टी क्या था, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये तीसरा प्रॉपर्टी था फिनॉल का। तो इसके बारे में तुमको पता होना चाहिए, एकदम अच्छे से पता होना चाहिए कि फिनॉल का एक मॉलिक्यूल फिनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसके कारण इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो यानी ये बात आप लोग याद रखिएगा कि फिनॉल कलरलेस होता है, वाटर में पार्शियली सॉल्युबल होता है, और सॉल्युबल होने के पीछे का रीजन होता है कि ये वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। केवल OH ग्रुप ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये जो फिनाइल रिंग होता है ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो इस तरीके से चीजों के बारे में सोचेंगे तो चीजें ज्यादा से क्लियर होंगी, अच्छे से क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। तो इतना आपको क्लियर होगा बेटा। इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक। अब आगे चलते हैं। तो आज हम लोगों ने सीखा कलर, फिनॉल का कलर क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, तीसरा प्रॉपर्टी हम लोगों ने सीखा इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे बताते हैं। तो इस तरीके से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बताते हैं। जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतना ज्यादा इसका क्या होगा, मास होगा, और जितना ज्यादा मास होगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो ये टोटल 3 फिजिकल प्रॉपर्टी थे फिनॉल के, जो जेई नीट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से पढ़ना बेटा, और तुमको ये क्या करेगा, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते हैं, तो इसके लिए इसको नोट्स में डिटेल में बनाना। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये फिनॉल है, इसको फिनोलिक एसिड भी कहते हैं। यहाँ पर देखो एक OH ग्रुप यहाँ पे लगा है फिनॉल पे, तो ये दोनों फिनॉल है, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन है। मैं फिर से बता देता हूँ। एक बात और देखो, ये डेंजरस होता है, कोरोसिव होता है, तुम इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे पॉइजनस होता है, तुम इसको पी लोगे तब भी समस्या है, इसलिए चीजों को ध्यान रखना। आगे देखो फिनॉल क्या होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो फिनॉल इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट इज वायलेट। अब यहाँ पे तुमको बताया गया कि जो फिनॉल होता है ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, लेकिन ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होता। हाँ, ये फिनॉल जो होता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, लेकिन इसके कलर की बात करेंगे बेटा तो फिनॉल जो होता है कलरलेस होता है, इस बात को ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। जब ये एयर के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं कि फिनॉल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कलरफुल हो जाएगा। अब फिनॉल में देखो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस तरीके से कार्बन अटैच्ड होते हैं। ये जो ये वाला रिप्रेजेंटेशन है ये ऑक्सीजन के लिए, ये हाइड्रोजन के लिए, कार्बन के लिए है। इसका फॉर्मूला C6H5OH होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिनॉल का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसको जरा समझ लो ध्यान से। देखो प्लास्टिक में करते हैं, प्लास्टिक भी बनाने में फिनॉल का यूज करते हैं, ये तुमको पता होना चाहिए। ड्रग बनाने में फिनॉल का यूज करते हैं, एक्सप्लोजिव बनाने में फिनॉल का यूज करते हैं, कॉस्मेटिक बनाने में फिनॉल का यूज करते हैं। जैसे प्लास्टिक के बहुत सारे बर्तन होते हैं घर में, तो वो किसके बने होते हैं, वो फिनॉल के द्वारा भी बने होते हैं। क्योंकि जब एक तुमको मैं रिएक्शन पढ़ाऊंगा भी बेकेलाइट फॉर्मेशन, तो बेकेलाइट फॉर्मेशन ये जो तुमको प्लास्टिक वाले चैप्टर में मिलेगा, तो वहां पर इससे क्या होता है कि प्लास्टिक भी बनाया जाता है फिनॉल से। फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्शन से बेकेलाइट बनाते हैं, और इसके थ्रू ड्रग भी बनाया जाता है। ये देखो ड्रग में जैसे बहुत सारे मेडिसिन है जिससे फिनॉल के बनाए जाते हैं, तो उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। और वैसे भी घर में फिनॉल देखोगे तो एंटीसेप्टिक के तौर पे भी यूज होता है। एक्सप्लोजिव मतलब जैसे विस्फोटक पदार्थ फिनॉल के द्वारा बनाए जाते हैं। कॉस्मेटिक में जैसे देखो ये लिपस्टिक है, ये भी क्या किया जाता है, इससे फिनॉल के थ्रू ही बनाया जाता है।
तो लिपस्टिक में भी फिनॉल मिलाया जाता है, ये बात ध्यान देना। अब मैंने बोला कि ये पॉइजनस होता है, तो पॉइजनस होने का मतलब ये नहीं बेटा तुम इसको खा लो, हाँ, लेकिन जहां जहां इसका यूज है, इसके यूज करके इसके प्रॉपर्टी को चेंज करके नए नए सब्सटेंस बना सकते हैं, तो बनाया जाता है। आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे फिनॉल का ये क्या लिखा गया है, यहाँ पे ये फिनॉल का जो यहाँ पर है, ये देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट है और ये फिनॉल का मेल्टिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट कितना है फिनॉल का बेटा? 181.7 डिग्री सेल्सियस, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 40.5 डिग्री सेल्सियस। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। फिनॉल इज प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम पेट्रोलियम। सबसे ज्यादा अगर फिनॉल बनाया जाता है तो वो पेट्रोलियम से बनाया जाता है। ध्यान से सुनना, पेट्रोल से नहीं बनाया जाता, पेट्रोलियम से बनाया जाता है। चीजों को समझो बेटा, जो पेट्रोल होता है वो अलग बात है और पेट्रोलियम होना अलग बात है। पेट्रोल जो होता है वो एक क्या होता है? फ्लेमेबल कंपाउंड होता है, एक फ्यूल होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं बाइक मोटर चलाने में, फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं पेट्रोल को। लेकिन जो पेट्रोलियम होता है वो जमीन से निकला हुआ एक खनिज पदार्थ होता है, जिसे मिनरल कहते हैं। अब पेट्रोलियम जो होता है ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पेट्रो का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। मतलब ये जो ऑयल पाए जाते हैं ये चट्टान के नीचे पाए जाते हैं। मतलब पेट्रोलियम में तुम्हारा क्या रहेगा? डीजल, पेट्रोल, किरोसिन, वैक्स, पेट्रोलियम जेली, ग्रीस, सब उसमें प्रेजेंट रहेगा। अब उस पेट्रोलियम से एक एक पार्ट को अलग करेंगे, पेट्रोल को अलग करेंगे, डीजल को अलग करेंगे, तो सबको अलग करते हैं। अब सबको अलग करने में जितना ज्यादा पैसा खर्चा होगा उसके अकॉर्डिंग सबका दाम होता है। तो पेट्रोल को अलग करने में ज्यादा मेहनत लगता है, ज्यादा पैसा भी लगता है, इसलिए पेट्रोल ज्यादा महंगा बिकता है। इतना आपको चीजें क्लियर होगा। तो इस तरीके से बेटा चीजों को प्रॉपर नोट्स बनाओ और क्लैरिफाई के साथ समझो। जब केमिस्ट्री देखो कब समझ में आएगा तुमको मैं बता देता हूँ। केमिस्ट्री तुमको समझ में उस समय आएगा जब तुम क्या करोगे, उसको अपने डेली के लाइफ से रिलेट करके देखोगे। अब अगर पता चला कि तुम ऐसे सोच रहे हो कि मतलब केमिस्ट्री में पढ़ूंगा, रटूंगा, रटने वाली चीज है, तब तुम नहीं समझ में आने वाला है। एकदम डेली लाइफ से को रिलेट करके देखो। अब देखो तुमको फिनॉल ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बताया कि देखो फिनॉल कहाँ कहाँ यूज है। तुम देख सकते हो घर में तुम्हारे पास प्लास्टिक के बहुत सारे बोतल होंगे, बैकेलाइट के, एक्सप्लोजिव पदार्थ, कॉस्मेटिक। अब जब तुम ये लिपस्टिक देखोगे तुमको याद आ जाएगा क्या बात है, इसमें फिनॉल यूज किया जाता है। तो चीजों को ऐसे समझो, ज्यादा क्लेरिफाई से समझ में आएगा। आगे चलते हैं। अगर तुमको ये आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर लोगों को करो, और ऐसे ही हमारे चैनल पे जुड़े रहना। रोज नया नया वीडियो, जिंदगी डेली में, लाइफ में, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल भी मैं बताऊंगा, टोटल A to Z समझाऊंगा। केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक तुमको ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ सकता। तो आज के लिए हम मेरे तरफ से थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद, जो भी कहो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।